मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको कोई धोखा दे रहा हो तो क्या करना चाहिए। इसी वीडियो के बनाने के दौरान मेरे ध्यान में एक बात और आई कि मान लिया आपकी दोस्ती में या आपके प्रेम में या आपके वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे का आगमन अगर हो जाए तब क्या करना चाहिए। है तो वो भी धोखा ही, लेकिन इसका भी एक हल है। और कैसे पता लगे कि कोई तीसरा आ भी गया है। अगर कोई आके आपको बताता है कि ऐसे उन्होंने देखा है तो विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपका बसा बसाया घर या आपका एक अच्छा प्रेम संबंध या एक आपकी अच्छी दोस्ती को तोड़ना चाहता हो। नमस्कार, मैं केवल आज फिर एक समस्या लेकर आया हूँ जो कई घरों में मैंने देखा है कि ये चल रही है। और इसमें एक संबंध के बीच में किसी तीसरे का आ जाना हो जाता है या शक होता है और उससे जीवन जो है वो अस्त व्यस्त सा हो जाता है। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि तीसरा व्यक्ति किसी के जीवन में आता कैसे है। किसी भले पूरे परिवार में एक अच्छे रिलेशनशिप के अंदर, एक गुड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप के अंदर किसी तीसरे का आगमन कैसे होता है। देखिए, कितना भी अच्छा आप में रिलेशन चल रहा हो, सारे दिन एक जैसे नहीं हो सकते। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। पत्नी की नेचर कुछ और होगी, पति की नेचर कुछ और होगी। ऐसे ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की दोनों की नेचर, बात करने का तरीका, बात समझने का तरीका, रहन सहन का तरीका, ये सब कुछ अलग ही होता है। अब होता क्या है कि कभी कभी कुछ ऐसा सीन बन जाता है कि एक शख्स नाराज़ हो जाता है किसी बात से, और मैं ये कहता हूँ कि जिस बात पे वो नाराज़ होता है वो जायज़ बात होती है, ठीक है। अब वो हो गया नाराज़, उसका मूड खराब है। उसे ये नहीं पता कि किसी ने ताक लगा रखी है कि ये किसी दिन परेशान हो और मैं इसकी लाइफ में एंट्री कर जाऊं। अब होता क्या है कि वो आपसे पूछेगा क्या हुआ। आप इतने कमज़ोर क्षणों से गुजर रहे होते हैं कि उसके सामने अपने दिल की, अपने घर की बातें कर देते हो, अपने रिलेशन की बात कर देते हो। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ये कह दिया, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को वो कह दिया, उसने मेरे को ये गाली दे दी, मेरी हस्बैंड ने मेरे को माँ के सामने डांट दिया। सो मैनी थिंग्स। कई बारी किसी एक की तबीयत खराब होती है, अब उसने दूसरे को, यानी जो थर्ड पर्सन है, उसको ये सारी बातें बताई हैं, तो वहाँ से कोई ना कोई सजेशन भी आएगी। अब सजेशन आएगी का मतलब ये है कि तीसरे व्यक्ति का आपकी पर्सनल ज़िंदगी में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। ज़रूरी बात है कि एक सलाह भी दी जाएगी और वो सलाह अगले दिन पूछी जाएगी कि तुमने ये किया, तो उसने क्या जवाब दिया, तो उसने क्या किया। अब क्या होता है कि जैसे ही उसने ये सवाल पूछा और आपने जवाब दिया, तो इन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है, यानी एक सॉफ्ट कॉर्नर बनना शुरू हो जाता है। अब ये जब सॉफ्ट कॉर्नर बना है, इस सॉफ्ट कॉर्नर के लिए उनको एक मौका मिल जाता है आपके निजी जीवन के अंदर अलग अलग किस्म की सलाहें देकर आपके पास आने का, चाहे ये मर्द हो चाहे सामने वाली औरत हो। देखिए, यहाँ एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि जिसको ये पता है कि ये किसी कमिटमेंट में है, ये किसी के साथ में इसका रिलेशनशिप है, और वो आपके फैमिली के अंदर एंटर करता है, आपकी लाइफ के अंदर एंटर करता है, और उसके मंशे, मकसद, एम गलत ही होता है, और वो खुद भी गलत होता है, क्योंकि ये जानते हुए भी कि ये एक रिलेशनशिप में है, उसका कोई मतलब नहीं होता बीच में आने का। अगर आपने गलती करके उसके साथ कोई डिस्कशन करी है, तो बेस्ट तरीका इसका ये होता है कि वो आपको ये कहे कि आप बात करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस कोई इंटरेस्ट नहीं लेना। नहीं तो स्वाभाविक है
कि इंटरेस्ट क्रिएट हो ही जाएगा, और एक बारी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो पांव फिसलते हुए भी देर नहीं लगती है। अब जब ये रिलेशनशिप शुरू हो रही है, यानी तीसरे व्यक्ति की आपके एंट्री की, कैसे पता लगाएं कि ये काम शुरू हो चुका है? कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो ये इंगित करते हैं, यानी पॉइंट आउट करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ मतलब फ़ोन में लॉक लग गया, पहले नहीं था। फ़ोन में हिस्ट्री डिलीट होती है, पहले नहीं होती थी। रात बेरात फ़ोन आता है जो आपके सामने बात नहीं हो पाती, या मैं बाद में बात करूँगा, या मैं बाद में बात करूँगी, ये भी एक इशारा है। या कभी उठ के बाहर चले जाना, या रात को सोने का नाटक करना और फिर बाथरूम में जाकर बात करना, या व्हाट्सएप में कोई एक नाम जो है उस नाम को डिलीट कर देना, यानी उसके मैसेजेस को डिलीट कर देना, उसकी कॉल्स को डिलीट कर देना, सोशल नेटवर्क पे किसी एक व्यक्ति का बिल्कुल सही संपर्क अचानक तोड़ देना। ये सारी चीज़ें इंगित करती हैं, पॉइंट आउट करती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। अब ऐसे में क्या किया जाए? ऐसा होते ही इसमें कोई बुराई नहीं है कि बहुत ही ठंडे मन से, पूरी गारंटी के साथ में अपने मन को पक्का करके कि मैंने गुस्सा नहीं खाना है, मैंने गुस्सा नहीं खाना है, एक रूम में दोनों बैठिए और बिल्कुल साफ साफ कह दीजिए कि मुझे ये सारी बातें कुछ समझ नहीं आ रही हैं, क्योंकि मैं तुम्हें पूछता हूँ कि किसका फ़ोन आया तो तुम कह देते हो या कह देती हो कि मेरी अमेरिका वाली सिस्टर का था, या मेरी वहाँ की फ्रेंड थी जो अचानक ही पैदा हो गई। समझ में आता है। आपसे मैं डिटेल मांगता हूँ तो वो कॉल जो अमेरिका वाली है वो डिलीट हुई हुई है, जिस मैसेज से आपको कन्वे करा गया वो भी डिलीट हुआ हो गया है, तो गड़बड़ तो कुछ है ना। तो इन सब चीज़ों को आप आराम से बात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं मानता हूं कि आपका साथी उसको ऊपर इनकार करेगा, परंतु जितना मर्जी इनकार करे, आपका स्टैंड अपनी जगह पर होना ही चाहिए। अब ये तो हो गया जी। इसके बाद क्या कीजिए? नहीं बात बनी, एक कोई व्यक्ति ढूंढिए जो आपके परिवार में या जानकारी में हो और इस चीज़ का पूरा विश्वास हो कि वो आपकी खिल्ली बाहर नहीं उड़ाएगा, समझदार भी हो। जैसे ही आपको ऐसा व्यक्ति मिले उसको बिठाकर दोनों बात कीजिए। नहीं मिलता तो बाहर बहुत सारे मैरिज काउंसलर्स भी हैं, आप उनसे मिल लीजिए। अब मान लिया कि ऐसा सब कुछ हो गया, आप थक हार गए हो, आप उस रिश्ते को बचा नहीं पा रहे हो, क्यों कि वो रिश्ता अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका है। ऐसा भी मैंने देखा है जहाँ पर कोई एक शख्स दूसरे के साथ संबंध में आ गया और फिर उसे ये लगा कि मैं तो गलती कर बैठा हूँ। अब सिचुएशन ये है कि ना मैं इसको छोड़ पा रहा हूँ और ना मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, क्यों कि मुझे प्यार है। ये झूठा प्यार है, कोई प्यार नहीं है। एटलीस्ट उसको तो नहीं है, तो छोड़ना ज़रूरी है। अब आगे क्या? सारे रिश्ते बचाने की कोशिश करी, रिश्ता नहीं बचा। बेहतर है उसे थैंक यू वेरी मच कर दिया जाए और कह दिया जाए अब हमारी नहीं निभेगी। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी और इसमें भी कहना चाहता हूँ, खासकर मेरी बहनों से, बेटियों से, कि अपने आप को इतना सशक्त कीजिए, अपने पाँव पे खड़े होइए, कोई ना कोई काम कीजिए कि कल को कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए। देखिए वक्त का नहीं पता, किसी के साथ भी गारंटी नहीं है। कोई भी ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए तो आप दोराहे पे ना खड़े हों कि मेरा क्या होगा। आपने कोई ना कोई काम ज़रूर सीखना है, अपने पाँव पे खड़े होना है, ताकि भगवान ना करे कभी ऐसी सिचुएशन किसी के साथ आए तो आप अपने जीवन यापन के लिए किसी पर निर्भर ना हों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी के परिवार में ये प्रॉब्लम चल रही है, आपके किसी जानकार में चल रही है, तो उसे सलाह देने के बजाय ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। करेंगे ना? TS Madan, TS Madan, TS Madan, TS Madan.